जो आपका अपमान करे और वो धरती पर जिंदा बना रहे, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए मेरे पुत्रों को बोल देना, तुम अनाथ को सनात द्वारकाधीश ने किया, और जिस हस्तिनापुर में उसी कृष्ण का अपमान हुआ, और जिन्होंने किया, यदि वो सुरक्षित बने रहे तो कुंती का दूध लज्जित हो जाएगा। मेरा आदेश मेरे पुत्रों को सुना देना। आज के दिन के लिए ही मैंने उन्हें दूध पिला करके पाल पोस करके तैयार किया। राज्य मिले या ना मिले, और ना हम राज्य के भूखे हैं, लेकिन हे केशव, आज अधर्म जो नाच रहा है ये सहन होता नहीं है। यह माता कुंती का यह संदेश था। तैयारियां सब हो चुकी थी, 13 वर्ष का समय निकल गया था, पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया था। दोनों ओर से बहुत बड़ी तैयारियां युद्ध की हो चुकी थी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत भारी स्नेह था। भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र के ऊपर बड़ा प्रेम बरसाते थे, बड़ा स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कुछ बात कही। धृतराष्ट्र के पास में आए महर्षि वेदव्यास और आकर के बोले, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। यह युद्ध भी होगा और बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रिय मरेंगे, ये टल नहीं सकता, यह अवश्यंभावी है, ऐसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम इस युद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देने के लिए आया हूं। तुम्हें ज्योत लौट करके आ जाएगी, तुम्हें आंखें मिल जाएंगी। क्या तुम ये नरसंहार देखना चाहोगे? क्या तुम अपनों की मृत्यु अपनी आंखों से देखना चाहोगे? धृतराष्ट्र, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ। भगवान व्यास कहते हैं और आज के बाद भी कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें दृष्टि देने के लिए आया हूं, आंखें देने के लिए आया हूं। क्या तुम आंखें प्राप्त करोगे? क्या तुम दृष्टि प्राप्त करोगे जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सको? इस पर धृतराष्ट्र ने रो करके कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा और अब अपने कुल के संहार को मैं देखना चाहूं, मुझसे बड़ा निर्लज्ज कौन होगा? उसने कहा, मैं यह युद्ध बिल्कुल नहीं देखना चाहता। हाँ, लेकिन युद्ध के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहे, युद्ध का समाचार मुझे मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। उसी समय भगवान व्यास ने संजय को यह दृष्टि दे दी। यह दृष्टि संजय को मिली। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, और उस दिन एकादशी पड़ी थी। सगरी फौज कुरुक्षेत्र में चल करके आ गई। कहते हैं कि 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से नीचे गिर गए, बाणों की सैया पर लेट गए, तब संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर पहुंचे, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे। आकर धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा समाचार सुना दिया गया। इस समाचार को सुनकर के धृतराष्ट्र को भारी दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई और वह विलाप करने लगा। कहते हैं कि माता पिता के पुण्यों से बच्चों की तरक्की होती है, तो माता पिता के अपराध से बच्चों का पतन भी हो जाता है। दोनों बातें। इसलिए माता पिता को तो बहुत तपस्वी होना चाहिए। माता पिता एक बार के लिए अपने बच्चों को संपत्ति भले ही ना दे पाए, लेकिन संस्कार जरूर दे। ये ऐसे माता पिता थे जो अपनी औलाद को संस्कार ही नहीं दे पाए। कुंती माता के पास कुछ भी नहीं था, बन के पत्ते खाते थे, लेकिन इस नारी ने अपने पुत्रों को संस्कार दिया। भूखे रहे, संस्कारों में कमी नहीं रहने दी, और कभी राज सत्ता की गद्दी की कभी भूख नहीं थी। और ये याद रखना, यह युद्ध युधिष्ठिर को गद्दी मिले इसलिए नहीं था,
यह युद्ध इसलिए था कि अपराधियों से धर्मात्माओं की गद्दी सुरक्षित बनी रहे। यह युद्ध इसलिए हुआ। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। युद्ध आरंभ हो चुका था। 10 दिन बाद संजय लौट करके आए हस्तिनापुर। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे। गीता धृतराष्ट्र के वचन से शब्द से शुरू होती है। धृतराष्ट्र ने पूछा। पूरी गीता में एक ही बार धृतराष्ट्र का नाम आया, धृतराष्ट्र उवाच। ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जो देख सकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जो लोभ में, जो मोह में बिल्कुल जकड़ा हुआ है। और ये हर घर की कथा है। ये कमियां होंगी तो घर में युद्ध हो जाएगा, और ये कमियां ना रहें तो वहां कभी युद्ध हो नहीं सकता। मैं एक बात कहता हूं, बराबर कहता हूं, जिनके घरों में एक दूसरे की बात मानी जाती है वह घर अवध बन जाता है। उसे अयोध्या बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस घर में एक दूसरे की बात का सम्मान होता है उस बात को माना जाता है। उस घर को कोई अवध बनाने से रोक नहीं सकता। लेकिन जिस घर में एक दूसरे की बात काटी जाती है उस घर को महाभारत के युद्ध से कोई रोक नहीं सकता। घर में एक दूसरे की बात का आदर हो, एक दूसरे के लिए पूरक जिए, पूरक बने, एक दूसरे के लिए जिए। यह श्रीमद् भगवत गीता का एक अद्भुत संदेश है। गीता कहती है कि संगठन के साथ में जियोगे पूरी धरती पर राज्य तुम्हारा होगा। आपस के फूट कवाड़ा कर देंगे। बहुत अद्भुत संदेश श्रीमद् भगवत गीता के। अध्याय तो 18 ही है। ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई उपनिषद और ऐसा कोई वेद नहीं जिसका सार गीता में ना हो। भीष्म पर्व महाभारत में, और उसी पर्व का एक अंग है श्रीमद् भगवत गीता। और गीता जहां से प्रकट हुई है, आज हम उसी धरती पर बैठे हैं, आज हम उसी स्थान पर बैठे हैं। और इसके निर्णायक भगवान श्री द्वारकाधीश है। आइए 2 पंक्तियां भगवान गोविंद को समर्पित करते हुए और फिर आगे के लिए बढ़े। मुरली वाले सब गाएंगे। गोपाल मुरलिया वारे, जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे, नंदलाल बसुरिया वारे, गोपाल मुरलिया नंदलाल बसुरिया बारे, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे। गोपिन के प्राणन प्यारे, सूरा की आँख के तारे, गोपिन के प्राणन प्यारे, सूरा की आँख के तारे, जय राधा माधव नील
बसुरिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे जय हो। द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुर्योधन का मान घटाया द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुर्योधन का मान घटाया जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे। भक्तों के प्राण प्यारे सूरा की आँख के तारे भक्तों के प्राण प्यारे सूरा की आँख के तारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे गोपाल मुरलिया बारे गोपाल मुरलिया बारे गोपाल मुरलिया बारे नंद लाल बसुरिया बारे जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया बारे जय राधा गोपाल मुरलिया बारे जय राधा माधव कृष्णा कृष्णा कृष्णा
एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए, आप कैसे हैं सब? ठीक है, मस्त मुस्कुराते हुए। गीता ऐसे ही मुस्कुराने की संजीवनी देती। पहला श्लोक है इसका, बहुत अद्भुत है। गीता पढ़ा करें अपने घर में। श्रीमद् भगवद गीता आजकल तो छोटी भी बुक मिल जाती है, उसको हिंदी अर्थ के सहित पढ़िए। अंदर से स्पंदन होगा, गुदगुदी होगी, बहुत आनंद होगा, आप टेंशन मुक्त होंगे, शांति का साम्राज्य होगा। गीता शांति देती है। मैंने आरंभ में बोला है, धृतराष्ट्र वाच, धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुरवत संजया। यह है गीता जी का सबसे पहला श्लोक है। इसका सीधा अर्थ है संजय यानी हे संजय, धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में, समवेता यानी इकट्ठे हुए, युत्सव युद्ध की इच्छा वाले, माम का मेरे, च और पांडवा पांडु पुत्रों ने, एव माने भी, किम क्या, अकुर्वतः क्या किया। ये है इसका, यानी मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने इकट्ठे होकर के कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में क्या किया। भगवान व्यास की रचना तो देखिए, जब कुरुक्षेत्र लिख दिया तो धर्म क्षेत्र लिखने की क्या जरूरत थी? जब धर्म क्षेत्र लिख दिया तो कुरुक्षेत्र लिखने की क्या जरूरत थी? कुरुक्षेत्र इसलिए लिखा, धर्म क्षेत्र इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दो तरह के लोग इकट्ठे हुए थे। एक वह लोग थे जिन्हें जमीन चाहिए थी, भौतिक वस्तुएं चाहिए थी, और एक वह लोग थे जो भगवान की आज्ञा से धर्म के लिए युद्ध करने के लिए आए थे। जो धर्म के लिए आए हैं उनके लिए धर्म क्षेत्र लिखा, और जो जमीन भूमि के लिए आए थे उनके लिए कुरुक्षेत्र लिखा। इसलिए यहाँ ये दोनों शब्द, दो तरह के ही लोग होते हैं। एक धर्म के लिए जीवन जीते हैं, एक संपदा के लिए ही जिंदगी जीते हैं। पूरे जीवन भर बस धन 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 धन। कुछ लोग धन के लिए जीवन जीते हैं, वो दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वो जो दूसरों का अधिकार खाते हैं। मैं आप सबके बीच में बहुत प्रार्थना पूर्वक इस पहले ही श्लोक में कहना चाहूंगा, भूखे रह लेना लेकिन किसी का अधिकार मत खाना। कोई भी अपने बच्चे का नाम ना दुर्योधन रखता, ना धृतराष्ट्र रखता, ना दुशासन रखता, कोई नाम रखता ही नहीं। इन लोगों ने इतने अपराध किए। और दूसरा का धन खाने वाले, दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़पने वाले लोग सज्जन नहीं हो सकते, वो वहां ठीक नहीं हो सकते, वो बढ़िया लोग हो ही नहीं सकते। जिन्हें जमीन चाहिए थी, प्रॉपर्टी चाहिए थी, अपने पूर्वजों की भूमि चाहिए थी, उनके लिए भगवान व्यास कुरुक्षेत्र लिखते हैं। लेकिन जो धर्म के लिए जी रहे थे, जो युद्ध भी धर्म के लिए ही कर रहे हैं, उन पांडवों के लिए यहां धर्म क्षेत्र शब्द भगवान व्यास ने लिखा। धृतराष्ट्र तो इतनी बदमाशी पर उतरा है, कहते हैं कि भाइयों के लड़के बेगाने नहीं होते, पराये नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। लेकिन इसकी भाषा देखिए, माम का मेरे और पांडवा शैव किम कौरवत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र। फैसला तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ कहता है मेरे, और दूसरी तरफ कहता है, वह कहता है कि पांडु के पुत्र। दोनों ने इकट्ठे होकर के क्या किया? संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। गीता का महावाक्य 3 ही बातें होती हैं, चौथी कुछ भी नहीं। लड़ाई और झगड़े इसी के लिए होते हैं, भूमि के लिए, धन के लिए और स्त्री के लिए। जहां जहां लड़ाइयां हुई हैं, जहां जहां झगड़े हुए हैं, इन्हीं 3 के ऊपर ही लड़ाइयां हुई हैं, झगड़े हुए हैं। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर बहुत पहले से देखा गया। तो कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य यही है कि पांडु पुत्र तो जमीन के लिए नहीं, वो धर्म के लिए थे। लेकिन धृतराष्ट्र के जो बेटे थे, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो जमीन के लिए, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे। जीवन में लड़ना धर्म के लिए, अपने पेट के लिए नहीं, उसके लिए लड़ाई नहीं।
ये कथा यही कहती है। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक ही जगह इकट्ठे हुए। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन तो सबके ही लिए समान थी। कहते हैं पांडवों ने कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की थी। 5 गांव भी कृष्ण ने मांगे, वो अपनी तरफ से मांगे, उसमें भी पांडवों की मांग नहीं थी बिल्कुल। कहीं ये लिखा मिला नहीं है कि पांडवों ने कहीं चर्चा की हो कि हमें आधा राज्य चाहिए। जो 5 गांव शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और कहीं ये लिखा नहीं कि युधिष्ठिर ने या उनके 4 भाइयों ने कृष्ण को जाते समय कहा हो कि वो आधा राज्य न दे पावे तो हम 5 भाई हैं, हमारे लिए एक एक गांव मांग के ले आना। ये कहीं नहीं लिखा। भगवान कृष्ण ने 5 गांव क्यों मांग लिए? क्योंकि परमात्मा कभी अपने भक्त के ऊपर आक्षेप नहीं आने देता। कृष्ण को पता था कि बहुत बड़ा निकम्मा आदमी है, क्रूर आदमी है, अन्यायी और अपराधी आदमी है, और मैं कोई भी दोष अपने भक्तों के ऊपर लगने नहीं दूंगा। भगवान को पता था ये 5 गांव भी नहीं दे पाएगा पांडवों को निर्दोष रखने के लिए, और दुर्योधन के जीवन में क्या चल रहा है ये समाज को बताने के लिए भगवान ने 5 गांव मांगे। लेकिन वो तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति था, वो तो कहता है कि हे केशव सुई की नोक जहां गिरे और मैं इतना भी मैं दे नहीं सकता। वो ये बोला मैं इतना भी नहीं दे सकता। मैं फिर एक बार आप सबको निवेदन करूंगा, सब लोग आप अपने अपने घर के न्यायाधीश हैं, निर्णय ठीक से कीजिए। जिनके पास एक ही बेटा है तो वो तो उसमें तो क्या कहा जाएगा, वो तो सब कुछ उसके ही लिए। जब एक से